अगर आप फेल हो जाते हैं क्लास 10th या फिर 12th सीबीएसई के अंदर, यानी कि आपके रिजल्ट में एसेंशियल रिपीट लिखा हुआ है या फिर आपके रिजल्ट में कंपार्टमेंट लिखा हुआ है या फिर आरटी आया हुआ है या फिर आप पास तो हो गए लेकिन आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं हो पाए, आपको मार्क्स बढ़ाने, आपको सभी सब्जेक्ट दोबारा एग्जाम देने हैं, लेकिन आपको तो पता ही है सभी सब्जेक्ट के एग्जाम इस साल तो नहीं दे सकते हो, देना है तो अगले साल देना पड़ेगा भैया। एक साल बर्बाद नहीं करनी, हमें इसी साल देना है और मार्क्स अपने बढ़वाने हैं, या फिर हम फेल हुए तो हमें इसी साल पास करना है। कोई ऑप्शन है क्या? हाँ ऑप्शन है, वो है भैया NIOS बोर्ड। ठीक है, आपने सुना भी होगा, जिन स्टूडेंट की कंपार्टमेंट आई हुई है या RT आई हुई है, एसेंशियल रिपीट आई हुई है, जो फेल हो गए, या फिर जिन्हें इंप्रूवमेंट करना है अपने मार्क्स में और वो भी इसी साल सेम ईयर। ठीक है, तो अब वो डायरेक्टली बोर्ड में तो ऑप्शन नहीं मिलता है, तो उसका सोल्यूशन है भैया NIOS बोर्ड। क्या है NIOS बोर्ड, किस तरीके से इसका एग्जाम होता है, A to Z सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज करे भैया NIOS बोर्ड की वीडियो तो देख, लेकिन ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा कब एग्जाम होगा, कैसा होगा, मेरे को करना चाहिए कि नहीं। इस वीडियो में आपको A to Z सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है और बीच में थोड़ा सा हंसी मजाक भी करेंगे। सो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, और अगर आपकी कंपार्टमेंट आई है या फिर आप फेल हुए हो या फिर आपको इंप्रूवमेंट एग्जाम देना है तो हर्षद की पढ़ाई को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि जितने भी अपडेट्स हैं, जो भी हेल्पफुल वीडियोस होंगी, सब आपको हर्षद की पढ़ाई पर मिलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस, मैं आपके साथ हूँ। आप फेल हुए या फिर आपकी कंपार्टमेंट आई हुई है, पूरी हेल्प मैं आपकी करूंगा। ठीक है, इसलिए बोलूँ सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस। स्टार्ट करते हैं जी। तो सबसे पहले NIOS, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है भैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से आपका CBSE बोर्ड होता है ना, सेम वैसे ही आप बोल सकते हो NIOS बोर्ड भी है। बस डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है भैया CBSE और NIOS में? CBSE है भैया रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए। हाँ आपको पता ही है CBSE में जो स्टूडेंट होते हैं डेली स्कूल जाते हैं, अटेंडेंस का भी होता है वहाँ पर। ठीक है, तो जो डेली स्कूल जाते हैं और फिर उनको मार्कशीट मिलती है, वो होते हैं CBSE वाले। NIOS क्या होता है? ये ओपन स्कूलिंग है, ओपन स्कूलिंग बोर्ड है। मीन्स यहाँ पर स्कूल वगैरह नहीं जाना पड़ता है आपको, आप खुद से पढ़ाई करते हैं, सिर्फ आपको एग्जाम देना होता है एंड आपको बढ़िया मार्कशीट वगैरह मिल जाती है और सब बढ़िया हो जाता है। क्या भैया CBSE, मतलब जिस तरीके से CBSE की मार्कशीट हर जगह वैलिड होती है, आपको नीट का एग्जाम देना है, IIT JEE का देना है, क्या उसी तरीके से NIOS की मार्कशीट भी हर जगह वैलिड होती है? क्या काम हो जाएगा? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल। आपको अगर IIT JEE का एग्जाम देना है, ठीक है, तो यस NIOS की मार्कशीट बिल्कुल वैलिड है, चलेगी। आपको नीट का एग्जाम देना है, पहले नहीं चलती थी, लेकिन अब भाई साहब नीट की आप नीट भी कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आप नीट का एग्जाम भी दे सकते हो अगर आपने NIOS से मार्कशीट ली हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको MBBS करना है, बिल्कुल ऑलमोस्ट हर एक जगह NIOS की मार्कशीट वैलिड है। आपको इंजीनियरिंग करनी है, बिल्कुल प्लेसमेंट में बैठोगे, बिल्कुल कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं है। बिल्कुल भैया इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ही मतलब प्रॉपर है NIOS का सिस्टम। ठीक है, इतना तो भैया समझ में आ गया। अब NIOS की तरफ जाते कौन स्टूडेंट है वो भी थोड़ा समझ लो। देखो प्रॉब्लम क्या होती है मैं बताता हूँ, NIOS की तरफ कौन कौन स्टूडेंट जाते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है, अभी मान लेते हैं CBSE या फिर UP बोर्ड या किसी में कोई स्टूडेंट फेल हो गया। ठीक है, अब फेल में क्या होता है, मार्कशीट में लिख के आता है एसेंशियल रिपीट। अब होता क्या है, अगर इसको पास करना है वो क्लास जिसमें भी एसेंशियल रिपीट आया हुआ है क्लास 10th या फिर 12th में, तो इनको नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना पड़ेगा। कोई CBSE का बच्चा है जो फेल हुआ है, एसेंशियल रिपीट आया है, तो उसको नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना पड़ेगा सभी सब्जेक्ट का, तब जाके वो पास होगा। मतलब एक साल तो वेस्ट हो गई। लेकिन भैया हमें एक साल वेस्ट नहीं करनी, भैया एक साल का बहुत कीमत होता है, मुझे इसी साल पास करना है, साल बर्बाद नहीं करनी। तो उसका सोल्यूशन होता है NIOS। ठीक है, तो वो स्टूडेंट जाते हैं NIOS की तरफ। ठीक है, अब NIOS में भी दो तरीके एग्जाम होते हैं, एक होता है ऑन डिमांड एग्जाम जो कि ऑलमोस्ट हर एक महीने होता है, वो आप क्लियर कर लो, बढ़िया, पूरी साल आपकी बर्बाद नहीं होगी। ये पहले स्टूडेंट होते हैं, समझ रहे हो। और दूसरे स्टूडेंट वो होते हैं, मैं बताता हूँ थोड़ा सा, किसी को इंप्रूवमेंट एग्जाम देना है। अब होता क्या है, आपको तो पता ही, जैसे आपको IIT वगैरह में जाना तो 75% का क्राइटेरिया होता है। अब CBSE या फिर UP बोर्ड के स्टूडेंट था कोई, ठीक है, उसने क्या किया, एग्जाम दिया लेकिन उसके परसेंट बहुत कम आए, तो वो बोलता है कि मेरे को तो भैया इंप्रूवमेंट एग्जाम देना है। तो CBSE वाले कहते हैं बेटा कोई बात नहीं, आपको इंप्रूवमेंट एग्जाम देना है ना, आप नेक्स्ट ईयर दो, आप जितने सब्जेक्ट का बोलोगे उतने का हम आपको एग्जाम देने देंगे। बच्चा कहते हैं यार नेक्स्ट ईयर, फिर तो एक साल मेरी बर्बाद होगी। तो CBSE वाले कहते हैं कोई बात नहीं, अभी जो कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट का जुलाई में एग्जाम होगा तो उसमें आप एक या फिर दो सब्जेक्ट का दे सकते हो। क्लास 12th वाले एक सब्जेक्ट का दे सकते हैं और क्लास 10th वाले दो सब्जेक्ट का दे सकते हैं सेम ईयर इंप्रूवमेंट एग्जाम। लेकिन सभी सब्जेक्ट का देना है या फिर एक दो से ज़्यादा देना है तो वो नेक्स्ट ईयर ही पॉसिबल है बोर्ड एग्जाम के साथ। लेकिन भैया हमें इतना वेट नहीं करना, हमें तो सेम ईयर, ठीक है, हमें तो भैया इसी साल हमें इंप्रूवमेंट एग्जाम देना है ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है, या फिर दो से ज़्यादा सब्जेक्ट का और सेम ईयर इसी साल देना है।
इसका कोई सॉल्यूशन बताओ। तो इसका सॉल्यूशन है अगेन NIOS बोर्ड। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल NIOS बोर्ड इसका सॉल्यूशन है। या फिर क्या होता है, किसी स्टूडेंट की कंपार्टमेंट आई क्लास 10th या फिर 12th में, उसने कंपार्टमेंट एग्जाम दिया लेकिन उसमें भी फेल हो गया। अब तो भैया उसको अगले साल बोर्ड एग्जाम वालों के साथ देना पड़ेगा कंपार्टमेंट एग्जाम, तब पास होगा। तो पूरी साल उसको बर्बाद नहीं करनी। और कोई सोल्यूशन है? NIOS बोर्ड। मतलब जितने भी बच्चे हैं जिनकी कंपार्टमेंट आती है, जो फेल होते हैं, जिनको मार्क्स बढ़वाने हैं, NIOS इसकी तरफ जा सकते हैं वो, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके जो एग्ज़ाम है वो थोड़ा ध्यान से समझना। दो तरीके के एग्ज़ाम होते हैं भैया, बहुत ध्यान से समझना। एक एग्ज़ाम होता है भैया ऑन डिमांड एग्ज़ाम। कौन सा? ऑन डिमांड एग्ज़ाम, ठीक है। और एक होता है आपका पब्लिक एग्ज़ाम। अब इसी में बच्चे बड़े मतलब कंफ्यूज हैं कि यार मतलब क्या है ये पब्लिक एग्ज़ाम और ऑन डिमांड एग्ज़ाम, हमें कौन सा देना चाहिए, थोड़ा सा बताओ। चलिए गाइस, मैं आपको एक क्लियर कर देना चाहता हूँ, पॉसिबल साथ में आप लिख भी सकते हो। देखो बहुत ध्यान से समझना। जैसे कि होता क्या है, आपका CBSE का एग्ज़ाम होता है क्लास 10 12 का, तो क्या होता है, आपके हाथ में कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। CBSE वाले पूरा कंट्रोल करते हैं कि भैया इस तारीख को एग्ज़ाम होगा, इस तारीख को प्रैक्टिकल होगा, फलाना लिखना पूरा का पूरा, ठीक है। और भाई हर बार तो एग्ज़ाम होता नहीं कि साल में 10-10 बार एग्ज़ाम हो रहे हैं CBSE के, नहीं, एक बार होता है आपका बोर्ड एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम एक ही बार होता है, ठीक है। तो NIOS में भी ये दो सिस्टम है, बहुत ध्यान से समझना, एक ऑन डिमांड, एक पब्लिक। अब ऑन डिमांड को आप ऐसे समझ लो जो कि हर महीने होता है, लगभग हर एक महीने ऑन डिमांड होता है। आपको जनवरी में देना है, आ जाओ जी करा देंगे एग्ज़ाम। फरवरी में देना है, आ जाओ बॉस करा देंगे। मार्च में कराना है, आ जाओ करा देंगे। लेकिन पब्लिक एग्ज़ाम जो होता है ये सिर्फ साल में 2 बार होता है, ठीक है, 2 बार होता है। ध्यान से समझना इस चीज़। सबसे पहले अगर हम पब्लिक एग्ज़ाम की बात करें तो ये सिर्फ 2 महीने में होता है। कौन कौन से वो 2 महीने होते हैं? एक आपका होता है भैया अप्रैल, ठीक है, और एक महीना आपका होता है अक्टूबर। ये सिर्फ 2 महीने में एग्ज़ाम होता है पब्लिक एग्ज़ाम, समझ गए। और ऑन डिमांड एग्ज़ाम की अगर बात करी जाए तो भैया ये होता है आपका जून में भी होता है, ये आपका जुलाई में भी होता है, ये आपका अगस्त में भी होता है, ये आपका सितंबर में भी होता है। अक्टूबर में नहीं होता, क्योंकि अक्टूबर में भैया पब्लिक एग्ज़ाम होता है। पब्लिक एग्ज़ाम बोलता है भैया अक्टूबर में नहीं आने का, अक्टूबर में हमारा चलेगा, ठीक है। और ये होता है फिर दिसंबर में भी होता है, ठीक है, फिर जनवरी में भी होता है, फिर ये फरवरी में भी होता है, और इस तरीके से ये मार्च में भी, मतलब इतने महीने। CBSE का एक बार एग्ज़ाम होता है ना, यूपी बोर्ड का भी एक बार एग्ज़ाम होता है, ऑन डिमांड एग्ज़ाम NIOS बोर्ड की तरफ से इतने सारे महीने में होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है, समझ गए। अब इसमें डिफरेंस होता है ऑन डिमांड एग्ज़ाम एंड पब्लिक एग्ज़ाम में, वो समझना ध्यान से। देखो भैया, अभी आप लोग CBSE बोर्ड से आए होंगे या फिर यूपी बोर्ड से आए होंगे, तो उसको आप मान के चलो पब्लिक एग्ज़ाम, ठीक है। अब देखो पब्लिक एग्जाम होता है जहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं भैया, हम कंट्रोल करेंगे, भीड़ बहुत ज़्यादा है ना। कोई बोल रहा है नहीं भैया इस महीने एग्जाम कराओ, कोई बोल रहा है नहीं इस महीने कराओ, तो भैया ज़्यादा धक्का, क्या बोलते हैं, धक्का नहीं मारने का, सिंपल सी बात है। जो पब्लिक एग्जाम होगा यहाँ पर क्या होता है, आपको एडमिशन सबसे पहले कराना होता है, ठीक है, फॉर्म वगैरह फिल करना होता है, ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है, आपकी प्रॉपर डेट शीट आती है, ठीक है। यहाँ आपकी मर्जी नहीं चलती कि इस महीने देना उस महीने देना, ठीक है, अप्रैल में देना अप्रैल में दो या फिर अक्टूबर में दो। डेट शीट आती है प्रॉपर किस दिन किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। डेट शीट आती है, आपका एडमिट कार्ड आता है, आप एग्ज़ाम देते हो एंड रिजल्ट आता है। ये पब्लिक एग्ज़ाम का होता है। ऑन डिमांड की बात करी जाए तो यहाँ सिस्टम अलग है भाई साहब, यहाँ सिस्टम अलग है। ये ऑन डिमांड है, ये अलग अलग महीने हो रहा है, जब आप बोलोगे तब होगा, जिस दिन बोलोगे उस दिन होगा, समझ रहे हो। तो ध्यान से समझना इसका ऑन डिमांड का क्या होता है। तो ऑन डिमांड में क्या होता है भाई, यहाँ आपको सीट बुक करनी पड़ती है, यहाँ भी एडमिशन होता है, ठीक है, वही मानो, लेकिन यहाँ क्या होता है, आपको सीट बुक करनी होती है, ठीक है, ठीक है। जैसे कि आपको जून के महीने में एग्ज़ाम देना है, तो जब भी ओपन होता है उसका पोर्टल अप्लाई करने का, तो वहाँ पर आपको अपनी सीट बुक करनी होती है। किस डेट को किस दिन आप एग्ज़ाम देने वाले हो वो आपको वहाँ पर सिलेक्ट करना होता है। कुछ सीट्स होती हैं वहाँ पर, आप देख सकते हैं कि इस दिन कितनी सीट्स है, इस दिन कितनी है, तो वहाँ पर आप खुद अपने हाथ से महीना एंड डेट खुद सेलेक्ट करते हो कि इस दिन मेरे को एग्ज़ाम देना है। ये ऑप्शन CBSE वगैरह में कहीं नहीं होता, वहाँ पूरी डेट शीट आती है। ऑल्सो पब्लिक एग्जाम जो होता है NIOS की तरफ से, वहाँ भी डेट शीट आती है, वहाँ आपकी मनमानी नहीं चलती कि भैया इस तारीख को एग्ज़ाम देना है। लेकिन ऑन डिमांड में आपकी खुद की चलती है, आप बोलो नहीं मेरे को अगस्त में देना है 15 तारीख को, ठीक है, सीट बुक कर लो, समझ रहे हो। जबकि पब्लिक एग्जाम में ये ऑप्शन नहीं मिलता, ठीक है। और क्या चाहिए भैया, ऑन डिमांड एग्जाम बड़ा बढ़िया है। चलो ठीक है जी, सीट बुक हो गई यहाँ पर। शीट बुक होने के बाद वही सेम प्रोसेस, आपका एडमिट कार्ड आता है, आप एग्ज़ाम देने जाते हो एंड विद इन अप्रोक्स मान के चलें 30 से 45, अप्रोक्स मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, अप्रोक्स 30 to 45 डेज़ के अंदर अंदर
आपका रिजल्ट भी आ जाता है। क्लियर? अच्छा ठीक है जी, लेकिन यार समझ में नहीं आया कि इनमें डिफरेंस क्या है, मतलब पब्लिक एग्जाम ऑन डिमांड क्या हो रहा है? हाँ, अलग अलग ही क्यों हुआ है? ये भी भाई पब्लिक एग्जाम को भी ऑन डिमांड एग्जाम बना देते। तो भैया देखो अंतर क्या होता है मैं बताता हूँ। देखो जो ऑन डिमांड एग्जाम होता है यहाँ पर स्टूडेंट्स की जो संख्या होती है, स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़े कम होते हैं। तो जो ऑन डिमांड एग्जाम होते हैं यहाँ, ये दो जगह होता है मोस्टली, या तो NIOS के रीजनल सेंटर पे होगा, जो NIOS बोर्ड है उसके रीजनल सेंटर पर होगा, या फिर जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं वहाँ पर होगा ये। ठीक है, तो मतलब यूँ मान के चलो कि अगर आप ऑन डिमांड एग्ज़ाम दे रहे हो तो बहुत कम चांसेस है कि आपका जो एड्रेस है, आप जहाँ रहते हो उसके पास में ही कहीं आपको सेंटर मिल जाए, जैसे बोर्ड एग्जाम में होता है। यहाँ पर काफ़ी बार देखा गया कि 100-200 किलोमीटर दूर तक बच्चे एग्जाम देने जाते हैं ऑन डिमांड, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट की संख्या कम होती है। तो ये केंद्रीय विद्यालय में होगा या फिर NIOS का जो रीजनल सेंटर होता है वहाँ पर होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट कम होते हैं तो हर जगह सेंटर बनाना ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा इसका डिसएडवांटेज है कि आपको थोड़ा सा भागना पड़ेगा, हो सकता है भागना पड़े थोड़ा दूर। वहीं पब्लिक एग्जाम की अगर बात करी जाए तो इसमें क्या होता है, इसमें स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा होती है। जैसे कि CBSE बोर्ड होता है ना, आपको हर जगह बोर्ड मिल जाते हैं। जब भी CBSE का एग्जाम होता है, ऑलमोस्ट हर एक स्टेट में चले जाओ, डिस्ट्रिक्ट में चले जाओ, सिटी में चले जाओ, होते ही हैं सेंटर पास में ही। ठीक है, क्योंकि बच्चे बहुत सारे होते हैं अलग अलग जगह से, है ना। तो पब्लिक एग्जाम जो होता है ना, उसके इसमें भी बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर जो एग्ज़ाम सेंटर्स होते हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो एड्रेस होगा, उसके पास में ही कहीं आपको सेंटर मिल जाएगा। तो ये इसका फ़ायदा होता है। और भाई एक चीज़ और होती है, जो पब्लिक एग्ज़ाम होता है ना, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा ईजी होता है, इसका थोड़ा सिलेबस भी कम होता है। ठीक है, जो आपका CBSE का 12th का सिलेबस होता है ना, ऑलमोस्ट वही पूरा सिलेबस पब्लिक एग्जाम में होता है। ठीक है, लेकिन जो ऑन डिमांड एग्जाम होता है भैया, इसमें क्लास 11th का भी सिलेबस आ जाता है। तो ये जो ऑन डिमांड होता है ना, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा हार्ड होता है। दिस इज़ द रियलिटी भैया, ये तो रियलिटी है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, जिन्हें जल्दी जल्दी चाहिए, नहीं भैया अभी इसी महीने अभी तेरे को एग्ज़ाम देना है जी, ऑन डिमांड की तरफ जाओ। लेकिन वही है कि थोड़ा सा आपको घर से दूर जाना पड़ सकता है जहाँ सेंटर जाए। ठीक है, और थोड़ा पढ़ने का टाइम कम मिलेगा और थोड़ा सा हार्ड एग्जाम आएगा, सिलेबस ज़्यादा हो जाएगा। जो कहते हैं भैया नहीं, हम तो आराम से एग्ज़ाम देंगे, हमें तो थोड़ा सा समय चाहिए, एकदम ठंडे दिमाग से, हमें जल्दी नहीं है कोई। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है आपको, तो अच्छी बात है। तो ईजी पेपर मिलेगा, थोड़ा सा सिलेबस कम होगा और घर के आसपास ही आपको कहीं सेंटर मिल जाएगा, ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। ये दोनों में डिफरेंस है। अब देखो मैं कौन सा सजेस्ट करता हूँ, अच्छा आगे भी थोड़ा सा ध्यान से देखना और चीज़ें अभी इसमें, मैं कौन सा सजेस्ट करता हूँ, ऑन डिमांड एग्जाम या फिर ये। मैं सिंपल से एक बात बोलता हूँ, अगर आपको जल्दी है तो आप ऑन डिमांड एग्जाम की तरफ जाओ। लेकिन आप थोड़ा सा अगर आप वेट कर सकते हैं तो भैया अक्टूबर के अंदर होगा आपका पब्लिक एग्जाम, आप उसमें जाओ, क्योंकि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं भाई साहब, सच में इसके बहुत ही सारे फ़ायदे हैं। एग्ज़ाम थोड़ा सा ईजी होता है और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, और अगर आपको जल्दी है तो आप ऑन डिमांड एग्जाम दे सकती हो। लेकिन भैया एक चीज़ क्लियर है कि आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी साहब। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और होती है TOC। ठीक है, वो भी मैं आपको क्लियर करूँगा। अब यहाँ पर अगर आप NIOS में एडमिशन लेने जाओगे ना, तो वहाँ पर आपको कुछ वर्ड मिलेंगे, जैसे स्ट्रीम 1, स्ट्रीम 2, स्ट्रीम 3, स्ट्रीम 4। तो ये स्ट्रीम 1, स्ट्रीम 2, स्ट्रीम 3 ये क्या होता है, ये बहुत ध्यान से समझना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रीम 1 में वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनका आप बोल सकते हो बिल्कुल फ्रेश एडमिशन होता है, बिल्कुल फ्रेश एडमिशन बोल सकते हो। भैया फ्रेश एडमिशन का मतलब क्या होता है? अरे ताज़ा ताज़ा फल होते हैं ना, हम लोग ताज़े ताज़े फल खाते हैं, ताज़े ताज़े एकदम भैया फ्रेश हो। ठीक है, वैसे ही फ्रेश एडमिशन का मतलब ये है, ऐसे स्टूडेंट जो क्लास 10th या फिर 12th में एडमिशन कराने जा रहे हैं, किसमें? NIOS बोर्ड में, लेकिन अभी तक उनने कभी भी क्लास 10th या फिर 12th का एग्ज़ाम नहीं दिया। जिसमें एडमिशन लेने जा रहे हैं उस क्लास का एग्जाम उन्होंने कभी नहीं दिया, फर्स्ट टाइम वो NIOS बोर्ड से ही देने जा रहे हैं, उसको बोलते हैं फ्रेश एडमिशन। अब जैसे आप क्लास 12 CBSE में आप दे चुके क्लास 12 का एग्जाम, ठीक है, 12th का एग्जाम आप CBSE में दे चुके, फेल हो गए, तो आप एक बार तो दे चुके ना, भले ही फेल हुए हो, तो भैया वो फ्रेश एडमिशन नहीं है फिर NIOS में, उसका अलग स्ट्रीम होता है। लेकिन आपने क्लास 12 का एग्जाम आज तक दिया ही नहीं कभी, ठीक है, फिर आप NIOS के पास आ गए कि भैया हमें देना है, तो वो फ्रेश एडमिशन होता है, स्ट्रीम 1 में आता है। अच्छा एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये जो स्ट्रीम 1 है, फ्रेश एडमिशन की बात कर रहे हैं, ये भैया पब्लिक एग्जाम में आता है। किस में आता है? पब्लिक एग्जाम में। अच्छा इसमें भी 2 ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक 1 ब्लॉक 2, ठीक है। अब इसमें भी स्ट्रीम 1 है ना, जो इसमें एक होता है आपका ब्लॉक 1 और एक आपका मिलता है आपको ब्लॉक 2 है, ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 और आ गए, हाँ जी। ब्लॉक 1 क्या होता है?
ये अप्रैल के लिए होता है, किसके लिए? ब्लॉक 1 फॉर अप्रैल, ब्लॉक 2 फॉर अक्टूबर। अब एक बात बताओ, जस्ट मैंने आपको बताया था कि जो भैया आपका पब्लिक एग्ज़ाम होता है, कौन सा पब्लिक एग्ज़ाम होता है, ये अप्रैल में होता है और अक्टूबर में होता है। तो भैया कुछ नहीं किया उन्होंने कहा कि भैया ठीक है, जो अप्रैल में देना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो आएंगे ब्लॉक 1 में, जो अक्टूबर में देना चाह रहे हैं वो आएंगे ब्लॉक 2 में। तो ये फ्रेश एडमिशन होता है स्ट्रीम 1 में, ठीक है, और पब्लिक एग्जाम होता है ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2, आप समझ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद आता है स्ट्रीम 2, जो कि पहले जैसा ही है, बस थोड़ा सा अंतर है। अब अगर आप क्लास 10th या फिर 12th किसी बोर्ड से कर चुके हैं, भले ही मार्क्स कम आए फेल आए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तो वो लोग आते हैं स्ट्रीम 2 में। स्ट्रीम 2 में कौन आते हैं? आफ्टर रिजल्ट, जब रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, उसके बाद आप NIOS बोर्ड की तरफ आ रहे हो आफ्टर रिजल्ट, ठीक है, तो वो आएंगे स्ट्रीम 2 में। ये भी भैया पब्लिक एग्जाम ही होता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, आपने क्लास 12 CBSE में एग्जाम दिया, ठीक है, अब फिर आप NIOS में जाओगे क्यों? कुछ तो रीज़न होगा। तो स्ट्रीम 2 में मोस्टली स्टूडेंट जो आते हैं, कुछ रीज़न होता है उनका, जैसे कि किसी का RT आया हुआ है ज़्यादा सब्जेक्ट में, किसी का रिजल्ट में कंपार्टमेंट है तो वो चले आते हैं, या किसी की एसेंशियल रिपीट आई हुई है ना, जो मतलब फेल हो गए, या किसी को भैया मार्क्स इंप्रूव करने हैं, 75% नहीं आ पाए, IIT में जाना है, तो वो इम्प्रूवमेंट के लिए आते हैं। वो मैंने आपको बता ही दिया था कि इसी साल एग्ज़ाम तुरंत देने को मिल जाएगा आपको, अभी अक्टूबर में काम बन जाएगा। तो ये बातें हैं स्ट्रीम 2 में वो स्टूडेंट जो ऑलरेडी वो क्लास कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन फिर से वो NIOS बोर्ड में आए किसी रीज़न से। अब यहाँ पे आते हैं स्ट्रीम 3। अब स्ट्रीम 3rd और स्ट्रीम 4th है ना, जो ये ऑलमोस्ट सेम है, बस एक डिफरेंट चीज़ है, स्ट्रीम 3rd एंड स्ट्रीम 4th। अभी TOC भी बताऊँगा क्या होता है। स्ट्रीम 3rd आप मान के चलो ये होती है भैया 10th के लिए, और स्ट्रीम 4 ये होती है भैया 12th के लिए। तो अभी तक तो हमने ये देखा स्ट्रीम 1 पब्लिक एग्ज़ाम है, स्ट्रीम 2 भी पब्लिक एग्ज़ाम है, ये स्ट्रीम 3 एंड स्ट्रीम 4 ये दोनों होती हैं ऑन डिमांड एग्ज़ाम की बात हो रही है, ठीक है, ऑन डिमांड एग्ज़ाम, ठीक है। स्ट्रीम 3rd है क्लास 10th वालों के लिए, स्ट्रीम 4th होती है क्लास 12th वालों के लिए, ठीक है। तो स्ट्रीम 3rd एंड 4th क्लास 10th एंड 12th वालों के लिए है। इसमें कौन स्टूडेंट आते हैं? वही जो फेल हो गए, ठीक है, या फिर जिनको इंप्रूवमेंट एग्ज़ाम देना है सभी सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, तो ये आते हैं भैया ये। और ये कब होता है आपको पता ही है, कुछ महीने छोड़ के ऑलमोस्ट सभी में होता है ऑन डिमांड एग्ज़ाम। तो ये स्ट्रीम 3rd होता है, स्ट्रीम 4 होता है। अच्छा एक चीज़ और है भैया, एक बात बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप क्लास 12th किसी बोर्ड से करके आए, लाइक CBSE से करके आए, आपके मार्क्स कम आए या फिर आप फेल हो गए, लेकिन भैया वहाँ 5 सब्जेक्ट थे क्लास 12th में, आप 2 सब्जेक्ट में फेल हुए तो पूरा साल आपका बर्बाद हुआ, ठीक है। तो बाकी 3 सब्जेक्ट में, सॉरी बाकी 2 या फिर 3 सब्जेक्ट में तो आप पास हो ना क्लास 12th में, है ना। तो क्या NIOS बोर्ड में आने के बाद सभी सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा? अच्छा ये चीज़ बहुत ध्यान से समझना गाइस, बहुत ध्यान से देखना यहाँ पर। अगर आपको NIOS बोर्ड में एग्ज़ाम देना है, आपको NIOS बोर्ड में एग्ज़ाम देना है किसी भी रीज़न से, और आपको मार्कशीट चाहिए, तो आपको भाई साहब यहाँ पे क्लियर मेंशन है मिनिमम 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसमें 5 सब्जेक्ट में पास होना पड़ेगा, मिनिमम 5 सब्जेक्ट में पास होना पड़ेगा। तो क्या भैया 5 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम देना पड़ेगा? हाँ 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, आप चाहें तो आपका जो पिछला बोर्ड था, लाइक CBSE था या फिर UP बोर्ड था, जो भी था, वहाँ से आप 2 सब्जेक्ट के मार्क्स ट्रांसफ़र कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, तो फिर आपको 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। समझ में आया क्या हुआ? फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपकी मार्कशीट है क्लास 12th की, ये 5 सब्जेक्ट यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक है। अब होगा क्या, ये जो NIOS की आपकी मार्कशीट होगी, है ना, इसमें भी आपको 5 सब्जेक्ट चाहिए होंगे, 5 सब्जेक्ट में पास होना पड़ेगा। तो होगा क्या, ये जो 5 सब्जेक्ट हैं क्लास 12th में, आप कोई भी 2 सब्जेक्ट पिक कर सकते हो, कोई भी 2 सब्जेक्ट पकड़ो, ठीक है, और उनके मार्क्स आप NIOS बोर्ड में ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो भैया ये जो 2 सब्जेक्ट के मार्क्स थे, ये ट्रांसफ़र हो गए आपके CBSE बोर्ड से या जिस भी से भी आपने करवाए, ठीक है। बाकी जो 3 सब्जेक्ट बचे, 1 2 3, इनके एग्ज़ाम आप दे सकते हो, बाकी 3 के मार्क्स आप पिछले बोर्ड के जो हैं वो आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। समझ गए भैया? नहीं करने मेरे को ट्रांसफ़र, अगर नहीं करने तो 5 सब्जेक्ट दे दो, या फिर 1 सब्जेक्ट के भी आप मार्क्स ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो ट्रांसफ़र होते हैं मार्क्स, इसको बोलते हैं TOC। क्या बोलते हैं? TOC। और इसको करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, आपको जो मार्कशीट मिली क्लास 12th या फिर 10th की CBSE बोर्ड से, UP बोर्ड से, जिससे भी, ठीक है, फेलियर की है, कंपार्टमेंट जिसकी भी है, उस मार्कशीट की आपको हार्ड कॉपी इनको सेंड करनी पड़ती है NIOS बोर्ड को, और आपके मार्क्स ट्रांसफ़र हो जाते, थोड़ी सी फीस वगैरह भी
होती है तो आपको फिर कम सब्जेक्ट के एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। समझ गए, ये पूरा सिस्टम है किसका, NIOS का। समझ गए दोस्तों, तो ये चीज़ होती है। एंड ऑल्सो NIOS बोर्ड में प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ आपको और डिटेल्स में अगर चाहिए NIOS बोर्ड के ऊपर वीडियोस तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, और डिटेल में और अच्छे से आपके लिए वीडियो बना दूंगा। लेकिन फिलहाल इतना बोलना चाहूँगा, अगर आपने हर्षित की पढ़ाई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। ये तो एक वीडियो थी NIOS बोर्ड के ऊपर, अभी और भी बहुत धमाकेदार वीडियोज़ आने वाली है NIOS बोर्ड के ऊपर, हर्षित की पढ़ाई पर। आपकी कंपार्टमेंट आई है, आप फेल हुए हैं, एसेंशियल रिपीट आई है, कोई भी चीज़ है, हर चीज़ का सोल्यूशन आपको हर्षित की पढ़ाई पर मिलेगा। इसलिए बोल लो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, पसंद आए तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।